प्राचीन समय की बात है, एक महान ऋषि रहते थे। उनका नाम था शिलाद ऋषि। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या और शिव आराधना में समर्पित कर दिया था। लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो सदैव अमर और दिव्य गुणों वाला हो। शिलाद ऋषि ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंत में भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। शिव जी प्रकट होकर बोले, वत्स, वर मांगो, क्या चाहते हो तुम? ऋषि ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो देवों की भांति तेजस्वी हो और जो मृत्यु से परे हो। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। कुछ समय बाद शिलाद ऋषि ने अपनी खेत की जुताई करते समय मिट्टी में एक चमकता हुआ बालक देखा। वह तेजस्वी था, उसके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। ऋषि ने उसका नाम रखा नंदी। जैसे जैसे नंदी बड़ा हुआ, वह अत्यंत बुद्धिमान, बलवान और धर्मपरायण बन गया। लेकिन एक दिन कुछ देवता शिलाद ऋषि के आश्रम में आए और बोले, ऋषिव, ये बालक दिव्य है, परंतु अमर नहीं रहेगा। ये सुनकर शिलाद ऋषि दुखी हो गए। नंदी ने अपने पिता का दुख देखा और निश्चय किया कि वह स्वयं भगवान शिव की आराधना करेगा। नंदी गहरे जंगल में चला गया। वह निरंतर ओम नमः शिवाय का जप करता रहा। वर्षों बीत गए। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड शिव में हो गया। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती नंदी के सामने प्रकट हुए। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स नंदी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब बताओ, क्या वर मांगते हो? हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं सदा आपकी सेवा में रह सकूं। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, नंदी, आज से तुम मेरे गणों के प्रमुख होगे। तुम मेरे वाहन भी बनोगे और तुम्हारा नाम सदा मेरे साथ लिया जाएगा। जो भी भक्त मुझसे पहले तुम्हारा दर्शन करेगा, उसकी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। नंदी ने कृतज्ञ होकर भगवान को प्रणाम किया। उस दिन से नंदी सदा भगवान शिव के साथ रहते हैं, कैलाश पर्वत पर उनके द्वारपाल और वाहन के रूप में। कथानक का संदेश इसी कारण हर शिव मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्त नंदी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने पर वह स्वयं भगवान शिव तक पहुंच जाती है। जो भी शिवभक्त नंदी के कान में अपनी प्रार्थना कहता है, उसकी हर मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव।